सैयदतना ज़ैनब व सैयदना हसन व सैयदना हुसैन वाला आलही व सहबेही व बारिक वसल्लम व बारिक वसल्लम। कोई दुनिया अता में नहीं, हम ता आपका। कोई दुनिया अता में नहीं, हम ता आपका। हो जो हाथ को मुयस्सर ये नज़ारा आपका। कह उठे देख के बख्शिशे में ये रुतबा आपका। बागा क्या जो दो करम है, बाहा क्या जो दो करम है, शाहे बतहा आपका। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला आपका। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला आपका। कुछ बशर होने के नाते उन्हें खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी खुदा का माने। अल्लामा साहब जिनको अपनी औकात कभी नहीं पता, आए कहाँ से, वो हैं क्या, वो कहते हैं कि कुछ बशर होने के नाते उन्हें खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी खुदा का माने। ताजदार गोलड़ा क्या फरमाते हैं उनके लिए कि इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने ये फर्श वाले आपकी शौकत का लो क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा आपका। तस्लीम के काबिल हैं वो, तस्लीम किया कर। तस्लीम के काबिल हैं वो, तस्लीम किया कर। कांटे ही नहीं फूल भी तकसीम किया कर। अरे तस्लीम के काबिल हैं वो, तस्लीम किया कर। कांटे ही नहीं फूल भी तकसीम किया कर। तू खाक का पुतला है वो है नूर अज़ल का, इस बात पे सरकार की ताज़ीम। इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने ये फर्श वाले आपकी शौकत का लो क्या
खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा आपका का खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा कई नस्लों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार यही तिफलियों जवानी के बिताए माहो साल पर अब बुढ़ापे में खुदारा अब बुढ़ापे में खुदारा हमें यूं दे से ना टाला के टुकड़ों से पले गए की ठोकर पे ना डाल झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका आपका झिड़कियां जो कुछ मिला हुजूर के सदके मिला मुझे जो कुछ मिला हुजूर के सदके मिला मुझे जो कुछ मैं आज हूँ यह है सदका हुजूर का झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका आपका मुझसे नाचीज पे है आपकी इनायत कितनी आपने हर काम में की मेरी हिमायत कितनी अरे क्या बताऊं आपकी रहमत में है वुसअत कितनी एक मैं क्या एक मैं क्या एक मैं क्या मेरे सियां की हकीकत कितने मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा आपका शेख आतिफ भाई ने हुक्म किया है कि हज़रत साहब जो अशार आपसे सुनते हैं उसके चंद अशार पेश करूँगा उसके बाद मौला अली की शान में एक मनक़बत का शेर पेश करके इजाज़त चाहूँगा तमाम आप शामिल हो जाएंगे फजल तेरे दे आस करीमा फजल तेरे दी आस करीमा और गरूर न कोई सदका अपने सोहने नबी दा बख्श खता जो होई अपने अमला वाले
ते कुछ नहीं मेरे पल्ले पर जे वेखा तेरी रहमत वेखा तेरी रहमत वल्ले जे वेखा तेरी रहमत वल्ले जे वेखा तेरी रहमत जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है तो जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब हमें दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं चोली हमारी बन जाती है। तेरी रहमत वल्ले बल्ले 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 गुनाह डूबे पर तू सत्तार कदीमी तू मालिक असी बंदे तेरे तेरी सिफत रहीमी सदा बहार मौला दई उस बागे ओथे कदी खजाना आवे होवण फैज अनगिनता ताए हर भुखा पल खावे कसीदा। अली वाले अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे हैं, किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि अली वाला कौन बैठा है। दोनों हाथों को उठा के कहें हम सारे अली वाले। नारे हैदरी पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा मिलके सुनाओ सारे लगाओ नारा अलीदा पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। एक बार मैं माइक नीचे करके आपकी आवाज आए। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। एक आम बाले एक खास बाले जड़ा खास बाले सैयदा दलाले जड़ा खास बाले सैयदा दलाले। एक आम बाले एक खास बाले जड़ा खास बाले सैयदा दलाले नेज़ेत चढ़ के कुरान सुनावे नेज़ेत चढ़ के कुरान सुनावे नेज़ेत चढ़ के कुरान सुनावे जग नू पढ़ाया कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा अली मौला मौला अली मौला अली मौला। माशाअल्लाह इंतहाई अहसन तरीन अंदाज में बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौला कायनात की मनकबत से हमारे कुलूब जहाँ को मुअत्तद कर रहे थे जनाब बरादर मुकर्रम मोहतरम मोहम्मद अब्दुल कबीर नक्शबंदी साहिब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ज़ौज़ गुदाज में गैर फनी बरकत अता फरमाए। दुरानी नात
पैकरे राज मोहब्बत जनाब CDA यूनियन के रहनुमा जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहिब इस बज़म में जलवा अफरोज़ हुए। साथ ही साथ जनाब चौधरी मोहम्मद तारिक साहिब इस बज़म में जलवा अफरोज़ हुए। बानियान महफिल और अपनी जानिब से आपको खुश आमदीद अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं, क्योंकि सोहेल भाई बता रहे थे कि आज इस महफिल ये जो सजी है इसका सारा सेहरा चौधरी मोहम्मद यासीन साहिब के भी सर जाता है, क्योंकि इन्होंने इस जगह को अल्हम्दुलिल्लाह इस मुंतहब तो सरकार की तरफ से हुई मगर हिस्सा माशाल्लाह चौधरी साहब का भी पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका आना कबूल मंजूर फरमाए। मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ समात कीजिए। बड़ा खूबसूरत शायर ने एक हवाला एक पहचान दी। अब्दुल कबीर साहब ने जहाँ पे छेड़ कर छोड़ दिया वहाँ से 4 मिसरे पढ़ते हुए सरकार का मिलाद पेश करते हुए मैं सदा अलामा साहब को दे रहा हूँ। समात कीजिए कि अली की उल्फत का ताज रखते हैं, अली की उल्फत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। जिस बंदे को समझ आ रही है आवाज़ बुलंद के है सुभान अल्लाह, क्योंकि दोस्त बिखर के बैठे हैं, पता नहीं क्या वजह है। ऐसे है कि अमानत में खयानत ना हो जाए कि प्यार इत्तफाक इत्तेहाद होना चाहिए, प्यार इत्तफाक इत्तेहाद होना चाहिए। असी कदू के नया फसाद होना चाहिए। दुआ लूंगा कि प्यार इत्तफाक इत्तेहाद होना चाहिए, असी कदू के नया फसाद होना चाहिए। साडा मुतालबा इस कायनात अंदर गली गली आका दा मिलाद होना चाहिए। आमन भाई गली गली आका दा मिलाद होना चाहिए। अग ते बारूद दे धमाकियां दी दौड़ विच इश्क मुस्तफा ना खड़ाक होना चाहिए। और नियाजी साहब ने ये कलाम नहीं लिखा मगर ये बहर मिल रही है, मैं इसलिए ये पढ़ रहा हूं कि लब्बां ते नियाजी जदू साह हो ना आखरी, लब्बां ते नियाजी जदू साह हो ना आखरी, उस वेले सोने आका दा दीदार होना चाहिए। लब्बां ते नियाजी जदू साह हो ना आखरी, उस वेले सोने आका दा दीदार होना चाहिए। कि 12 रबीउल अव्वल रोज समार था, 12 रबीउल अव्वल सोहेल भाई 12 रबीउल अव्वल रोज समार था, रात और दिन का यही तकरार था। 12 रबीउल अव्वल रोज समार था, रात और दिन का यही तकरार था। दिन ये कहता था मुझको सआदत मिले, दिन ये कहता था मुझको सआदत मिले, रात ये कहती थी कि मुझको इज्जत मिले। अरे कशमकश थी दोनों के दरमियान, फिर क्या हुआ? करम बनकर, अता बनकर, वफा बनकर, सखा बनकर, खुदा का नूर उतरा ला मकान से मुस्तफा बनकर, खुदा का नूर उतरा, खुदा का नूर उतरा ला मकान से मुस्तफा बनकर, खुदा का नूर उतरा ला मकान से मुस्तफा बनकर, खुदा का नूर उतरा ला मकान से मुस्तफा बनकर। कि वो रहमतों के बाब है, हुजूर लाजवाब है, वो रहमतों के बाब है, हुजूर लाजवाब है, वो नूर की किताब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। खताएं बख्श बख्श कर बहिश्त का टिकट दे दिया, खताएं बख्श बख्श कर बहिश्त का टिकट दे दिया। करम का ऐसा महताब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। और समाज कीजिए हासिल कलाम शेर, खराबियां जो ढूंढते हैं उनकी पाक जात में, अल्लाह अकबर, कि देख अब भी वक्त है दामन नबी का थाम ले, देख अब भी वक्त है दामन नबी का थाम ले, वरना कल मैशर में होगी ऐसी पिटवाई के बस। के खराबियां जो ढूंढते हैं उनकी पाक जात में, वो लोग खुद खराब हैं, हुजूर लाजवाब हैं, हुजूर लाजवाब हैं, हुजूर लाजवाब हैं। कि जिंदगी उनकी गुजरती है बड़ी शान के साथ, वाबस्ता जो भी है मेरे आका के दामान के साथ। कोई क्या समझे कुरान पाक के मुज़ामीन और रमूज जब ताल्लुक ही ना हो साहिबे कुरान के साथ। रात दिन में पढ़ूं आप दरूद और सलाम,
है मेरी इबारत इसी उन्वान के साथ की अता हजरत हसन को चादर अपनी, कितने अल्ताफ व करम है अपने सना खान के साथ, वो कच गुलामी की गुलामी में आ नहीं सकता। अरे वास्ता जिसका है कौनैन के सुल्तान के साथ, और मैं भी हूँ अल्ताफ शहंशाह मदीना पाक का गदा, जानती है मुझे भी दुनिया इसी पहचान के साथ। आलम नबील फाजिल जलील मुजाहिद सुन्नत सरमाया सुन्नत शहंशाह खिताबत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सरफराज अल खैरी साहिब किताब शान से हमारे क़ुलूब ज़हां को मुअत्तर करते हैं। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आप अहबाब काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, मोहतरम जनाब नात खान भाई भी नात जब पढ़ रहे थे तो वो खाली वही पढ़ रहे थे, आप तमाम ही अहबाब खामोश बैठे। ये वो जिक्र है, ये वो महफिल है, और ये जो दुरूद पाक है, ये कायनात में ऐसा जिक्र है, ये अल्लाह खुद फरमा रहा है। ये वो जिक्र है, आप में ना भी करें तो करीम आका को कोई फर्क नहीं पड़ना। ये जिक्र हम कर रहे हैं ताकि हमारी इज्जतों में बुलंदी आ जाए। अल्लाह हमें इस जिक्र की बरकत से, इस दरूद की बरकत से इज्जतें अता फरमा रहा है। जहाँ जा रहे हैं अल्लाह इज्जतें अता फरमा रहा है। तो बाबा से बुलंद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौलस सकलैन। फलक के नज़ारा ज़मी की बहारा, फलक के नज़ारा ज़मी की बहारा, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। जिसको हुजूर की आमद की खुशी है, बाबा से बुलंद मेरे साथ इस सदा में शामिल हो जाए। फलक के
जमी के बहार सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, उठो गम के मारो, चलो बे सहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं, फलक के नजारो ज़मीं की सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए। जिसको हुजूर के आने की खुशी है हाथों को बुलंद करें ना जी। ये अल्लाह ने हाथ हमें दिए तो हुजूर के सदके दिए, ये जान सब कुछ हुजूर के सदके। तो इसी हाथों को झंडे लहरा कर इस सदा में शामिल हो जाए। फलक के नजारो ज़मीं के बहारो सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए। हुआ 400 रहा मतों का हन बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। सुभान अल्लाह भी कह दो ना एक मर्तबा। सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह जन्नत में एक दरख्त लगा देता है, और वो दरख्त का साया अल्लाह इतना फरमाता है कि 5100 साल मर्तबा अगर एक घोड़ा उस दरख्त के साये में भागता जाए तो उस दरख्त का साया खत्म नहीं होता। और सुभान अल्लाह का मतलब अल्लाह पाक है। जब हम उसका जिक्र करेंगे, उसकी पाकी बयान करेंगे, अल्लाह फिर फरमाएगा कि बंदे मैंने तुझे पाक कर दिए, जा। हुआ 400 रहा मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंचे खबर आमना की, मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं। हलीमा को पहुंचे खबर आमना की, मेरे घर में आओ, हुजूर हैं। फलक के नजारो ज़मीं के बहारो सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह। बाद हम्दो सलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक लम यज़ल ने मुझे और आपको ये तौफीक अता फरमाई कि आज इस जगह पर हम बिल बैठ कर अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर कर रहे हैं। और ये सब बहारें, ये सब रौनकें उस आकाए ताजदार महबूबुल ज़ाकिरीन महबूबुल अंबिया सरवरे कौनैन सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात की हैं कि जिनके सदके हमें ये ज़िक्र मिला, हमें ये तौफीक मिली, हमें अल्लाह ने ये सांसें अता फरमाई कि हम अल्लाह और उसके महबूब के ज़िक्र में गुजार सकें। और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहतरम जनाब सुहेल ज़फ़र साहब, ज़फ़र इकबाल साहब और निसार अंजुम साहब, जितने भी जुमला अहले खाना हैं, अहले इलाका हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस पुरफितन दौर में आका करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की महफ़िल सजाए बैठे हैं। और स्टेज पे मुक़्तदर नत खान हज़रात और ख़ुसूसन CDA के जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब और आपके साथ चौधरी तारिक अली गुजर साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह ताला सब का आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जाके बैठे तो एक दफ़ा कहें ना सुभान अल्लाह। हुज़ूर का जिक्र है, चंद गुजारिशात आप अब आपकी गुजारिश करनी है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि ताहकीक
मैंने मोमिनों पे एहसान फरमाया। तवज्जो करनी है आपने कि रब्बुल जलाल ने यहां लफ्ज़ मोमिनीन इस्तेमाल किया है, इंसानों से नहीं, काफरों से नहीं, मुशरिकीन से नहीं फरमा रहे। रब्बुल जलाल फरमा रहे हैं मैंने मोमिनीन पे एहसान फरमाया। फरमाया एहसान क्या है? मैंने उन्हें अपना महबूब अता फरमा दिया। तो पता ये चला कि रब्बुल जलाल का एहसान उसी भी होगा जिसको अल्लाह ने मोमिनीन करार दिया है। और जो मोमिनीन यहां बैठे हैं वो बुलंद कर हस्तों से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ताकि मैंने मोमिनों पे एहसान फरमाया। ए रब्बुल जलाल, तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं तूने हमें जान अता फरमाई लेकिन एहसान नहीं फरमाया। तूने हमें जिंदगी अता फरमाई लेकिन एहसान नहीं अता फरमाया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैंने तुम्हें नेमतें अता फरमाई, इतनी नेमतें अता फरमाई, उसका हिसाब नहीं लिया, उस पे एहसान नहीं फरमाया। मौला यहाँ तू अपना महबूब अता फरमा रहा है, एहसान का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमा रहा है? मुफस्सिरीन किराम ने लिखा अल्लाह फरमाता है मैंने मोमिनीन पे एहसान इसलिए किया कि दुनिया की सारी नेमतें कुछ नहीं है, अगर है तो ज़ाते मुस्तफ़ा ही सारा कुछ है। तो बाबा से बुलंद कहना है सबसे आला हमारा नबी। आला हज़रत फरमाते हैं जब रब्बुल जलाल ने ये आयत नाजिल फरमाई, ये एहसान फरमाया है, तो इस एहसान का बदला हम अल्लाह के महबूब के जिक्र के साथ करते हैं। सबसे गूंज पड़ जाने सबसे बाला बे सबसे बाला खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबर भेजे। कितने? 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम अल्लाह ने इस दुनिया में भेजे। और उन 1,24,000 पैगंबरों पे चौधरी साहब, उन 1,24,000 पैगंबरों पे अल्लाह ने उनका जो सरदार मुंतखब किया वो 5 अंबिया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इन 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम का सरदार बनाया। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा इन 1,00,000 पे अल्लाह ने इन 5 को बनाया है और इन 5 पे मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ने सरदार बनाया। ये शान अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला बे और रसूल हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है वरफ़ाना लक ज़िक्रक। ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। और ये वो जिक्र है, वो किसी ने कहा था कि खुद मिट जाएंगे तेरा नाम मिटाने वाला। ये जिक्र नहीं मिटने वाला, क्योंकि इस जिक्र को बुलंद करने वाला खुद रब्बुल जलाल है। तो
तो जब वो बुलंद करने वाली जात आला है तो फिर मैं और आप कौन होते हैं इसके जिक्र को मिटाने वाले? अरे ये जिक्र दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ब्रादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वो महबूब अता फरमाया जिसको अल्लाह ने बड़ी शानों से नवाजा है। वो शान क्या है? एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे जनाब अब्दुल्ला बिन उमर हैं। आपको हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर के बेटे आओ आओ मेरे साथ सफर पे चलो। जरा आवाज बुलंद कहें ना जी, सुभान अल्लाह। आज दुनिया में मोहतरम जनाब सुहेल जफर साहब और आपके ब्रादर, आपके वालिद मोहतरम, चूंकि निस्बत वाले ये लोग हैं और स्टेज पे भी निस्बत वाले लोग बैठे हैं, कि इनकी निस्बत ईदगाह शरीफ हुजूर ख्वाजा हज़रत पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान नक्शबंदी दामर मकादम कुदसिया सजादा नशीन दरबार आलिया ईदगाह शरीफ। और ये सिलसिला यहाँ नहीं ख़त्म होता, ये सिलसिला चलता 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 चलता, जैसे इंसान का दुनिया में एक शजरा नसब है ना, कि मैं फलां का बेटा, फलां का बेटा, फलां का बेटा, ये सिलसिला चलता है, दादा परदादा नकड़दादा। तो इसी तरह ये रूहानियत के अंदर भी अल्लाह ने हमें सिलसिला अता फरमाया है। ये चलता है अपने मुर्शिद की बारगाह में, फिर वो अपने मुर्शिद की बारगाह में, चलते चलते फिर ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में चलता है, और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह से होते हुए हुजूर की बारगाह में जाता है। ये वो फैज़ है, ये वो रूहानियत का सिलसिला है जो आज अल्लाह ने हमें ये तौफीक अता फरमाई है कि हम हुजूर के जिक्र में बैठे हुए। ये मेरा और आपका कमाल नहीं है। और किबला आलम हुजूर हज़रत ख्वाजा अबुल खैर शेख पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह अलैह सैयदी मुर्शिद, आप फरमाते हैं कि बंदा मोमिन के दो ही काम है दुनिया में आने के, दो ही मकसद है। और वो मकसद क्या है? या अल्लाह का जिक्र है या उसके हबीब का जिक्र है। लेकिन अफसोस आज मैंने और अपना मुहासबा करना है आपने, कि हम क्या हुजूर से जो इश्क दावा करते हैं, जो हम ये नारे लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, क्या हमने हुजूर की सुन्नतों को अपनाया है? आज का नौजवान, ये मेरा पैगाम है आज के मिलाद के जिक्र का, कि हमने इस मिलाद को मनाने का मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि हमने हुजूर की सुन्नतों को उजागर करना है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो इस पुरफितन दौर के अंदर मेरी सुन्नत को, एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उससे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। तो हुजूर तो सरापा सुन्नत है, हुजूर की जात तो उसवा हसना है। आपका हर कौल, हर फेल, हर अमल सुन्नत है। और जिसने आपकी सुन्नत को अपना लिया, अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाब फरमाएगा, अल्लाह उसे आखिरत में भी सुरखुरो फरमाएगा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बस ये आखिरी बात करके मैं फिर इजाजत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, है उमर आओ मेरे साथ, अब्दुल्ला सफर पे जाना है। तो दुनिया में जैसे मोहतरम सुहेल जफर साहब हैं, या जो ईदगाह शरीफ जहां जहां से जिनकी निस्बत है, अगर उनको मुर्शिद फरमा दें, बेटा आओ मेरे साथ सफर पे चलो, तो बंदे का सीना जोड़ा हो जाता है। यार मेरे मुर्शिद ने, मेरे रहबर ने मुझे फरमाया है, मैं उनके साथ सफर पे जा रहा हूं। तो दोस्ताने ग्रामी, ये अब्दुल्ला बिन उमर कौन है? ये दुनियादार के साथ सफर नहीं करे, बल्कि आमना के लाल के साथ सफर मारा। ब्रादरान इस्लाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्न उमर आओ मेरे साथ सफर पे चलो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं, सनने दारमी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मैं हुजूर के साथ सफर पे जा रहा था, क्या देखता हूँ, एक बदनू एक अराबी आता है हुजूर की बारगाह में, अनपढ़ बंदा आता है, आके आपकी बारगाह में अर्ज करता है, ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मैं आपको अल्लाह का नबी कब मानूंगा? मैं आपको अल्लाह का नबी उस वक्त मानूंगा जबकि कोई करामत, कोई मौजज़ा ना देख लूं। अब वो हुजूर को चेक कर रहा है, आजमा रहा है। यहाँ लोग कहते हैं कि वलियों की करामत, भाई वली तो बाद में, वली तो आज की वक्त लोग उनकी करामत मांग रहे हैं। अल्लाह ने नबियों को भी आजमाया है, इसलिए ये इस्लाम ऐसे नहीं फैला। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी तकलीफों के बाद, बड़ी शहादतों के बाद इस्लाम आज तक हमारे तक पास पहुंचा है। ये आज मैं और आप हुजूर का जो जिक्र कर रहे हैं, यहाँ बैठ के हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, ए अल्लाह
मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं कि जो मैं हर वक्त मेरी जुबान पे जारी रहे। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ए बारेला, ये तो इतना आसान वजीफा है कि मैं हर वक्त पढ़ता रहता हूं। कोई और कहा है मूसा ये आसान नहीं है, इसको मैंने तेरी जुबान पे आसान किया है। अगर ये वजीफा इतना ही आसान है तो जा फिर फिरौन को पढ़ा के दिखा। तो ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। इतनी कुर्बानियों के बाद अल्लाह ने आज मुझे और आपको यहाँ बैठकर ये जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब वो बद्दू आया तो आपने हजरत अब्दुल्ला रवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा उस बद्दू से कि पढ़ लिया करो ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। दो नारे हैं वो बुलंद कर लिया करो, एक अल्लाह नारे तकबीर बुलंद कर लिया करो, नारे रिसालत बुलंद कर लिया करो। तो उसने कहा, सवाल के अंदर सवाल किया उस बद्दू ने, उस अराबी ने कि अल्लाह के हबीब, क्या मैं ये अकेला ही नारा लगाऊं या मेरे साथ कोई और लगाएगा? तो जो मकसद है बात बयान करने का, अल्लाह ने अपने नबी को क्या शान अता फरमाई है। बरादरान इस्लाम, जब वो बद्दू अराबी उसने हुजूर से सवाल किया, ए अल्लाह के हबीब, क्या मैं ही सिर्फ ये नारा बुलंद करूंगा, क्या मैं ही यही सिर्फ कलमात कहूंगा या मेरे साथ कोई और भी कहेगा? तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ओ बद्दू अराबी वो सामने देख, किक्कर का दरख्त है, किक्कर का दरख्त है, उसके साथ पत्ते भी लगे हैं, तू अकेला नहीं है। जैसे जैसे तू कलिमात अदा करता जाएगा वो दरख्त भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करता जाएगा। जब वो उसने ये बात सुनी ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया, वो बड़ा हैरान हुआ कि भाई दरख्त भी अल्लाह का जिक्र कर सकता है, दरख्त भी मेरे साथ वो कलिमात अदा कर सकता है। तो मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा कि जब हुजूर की जात की बात आ जाए, हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, अल्लाह ताला बेजुबानों को भी जुबान अता फरमा देता है। तो उसने कहा ठीक है मैं ये कलिमात कहता हूं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बद्दू और आबी देखता है और वो उस दरख्त के पास जाके ये किकर वाले दरख्त से सवाल करता है कि क्या तू वो कलिमात कहेगा जो मैं कहूंगा? बरादरान इस्लाम, अब किकर का दरख्त कभी दाएं होता है, कभी बाएं होता है, कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है। अपनी जड़ों के समेत हुजूर की बारगाह में चल के जाता है और अर्ज करता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो बद्दू होर हैरान हो जाता है कि ये तो अभी उसने कलिमात कही नहीं है, बल्कि ये तो चल के हुजूर की बारगाह में जा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को वो शान अता फरमाई, सोना जदों चेहरा अपना चेहरा दिखाता है, अल्लाह कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाता है, वद्दुहा, सुभान अल्लाह। जब अपना सोना जुल्फें बाहर निकालता है, अल्लाह फरमाता है वल्लैलि इज़ा सजा। जब अल्लाह ताला का महबूब सीना चौड़ा करके निकलता है, अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक। ये शान अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है। तो दोस्ताने गिरामी, अल्लाह ने हमें ये तौफीक अता फरमाई है, ये उसका फजल है, ये उसका करम है कि अल्लाह ने हमें इस महीने में ये जिक्र की, ये मिलाद की, हुजूर की महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाई। क्या पता जब भी आएँ बावुज़ू आएँ, इखलास के साथ आएँ। जब बर्तन आपका सीधा होगा तो इंशाअल्लाह उसी के अंदर अल्लाह ताला ये रहमतें और बरकतें डालेगा। तो जब इखलास से आएंगे, बावुज़ू आएंगे, तो क्या पता किसकी आंख से निकला हुआ आंसू, किसी की जुबान से निकला हुआ लफ्ज़ उस खालिक़े कायनात की बारगाह में कबूल हो जाए और फिर अल्लाह उसकी वजह से सबस की बिगड़ी बना दे। आखिर में जो अशार एक मरतबा फिर तमामी अबाब हाथ बुलंद करके और मेरी हाज़िरी ख़त्म, शौक़ और मोहब्बत के साथ हुजूर का मिलाद है, इसमें शामिल हो जाना है। सबसे आला, हाथों को बुलंद करके, रानवे सबसे बाला हमारा
सबसे लाल बानिया ने महफिल ने ये लाइटें लगाई हैं, स्टेज से आया है, आपको बुलाया, मुझे बुलाया, कहने का मकसद क्या है? सबसे आलामा भी सबसे वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। अल्लाह ताला जो बयान किया अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।